हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पर। हमने अलजेब्रा ख़त्म कर लिया है। अब हमारी सिंप्लीफिकेशन की क्लास चल रही है। सिंप्लीफिकेशन बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इससे अगर दो क्वेश्चन भी आ जाता है एग्ज़ाम में, आता आसानी है, इजी ही है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन करने में गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और बढ़िया से कीजिए। ठीक है, चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं। कल कल मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ाई थी। हमने जब क्लास एंड किया था तो हम लोग लैबर लिखना होगा, लैडर फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस को डील किया था। ठीक है, जो भी कोई जिसकी फर्स्ट क्लास है, जो पहली वीडियो देख रहा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ पहली क्लास देखें। और अभी सिंप्लीफिकेशन की केवल एक ही क्लास हुई है। ठीक है, और मैं ज़्यादा ना क्लासेस लेता नहीं हूँ। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि कंसाइज और बेस्ट, बस कंसेप्ट दे दिया, आप बुक से प्रैक्टिस कीजिए और कुछ नहीं। ठीक है, मेरा मानना यही है, मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस का काम है। और फॉलो कीजिए, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस देखते रहिए, कहीं से भी सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। कल जहां हमने छोड़ा था आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखो, कल कहाँ तक हो गया था। चलो थोड़ा सा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको थोड़ा सा डील करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये देखो। अब ये जो क्वेश्चन है पिछले साल का क्वेश्चन है, 2025 का सीजीएल का क्वेश्चन है। तुम देखो कि 2025 का ही क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था कल कि 1 और 2 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लो 1 और 2। ऊपर क्या दे हुए, 4, 3 और 2। क्या करना है, 4 2 जा 8 और 8 प्लस 1 9, फिर 9 तियाँ 27, 27 और 2 27 और 2 29, फिर 29 दूनी 58, 58, 58 और 9 67। यहाँ बगल में कुछ है क्या, है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो कल की क्लास नहीं देख कर आया है उसको तो समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, जो कल की क्लास नहीं देख कर आया उसको तो ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या जादू सा कर दिया। ठीक है, फिर भी जिसके लिए पहली क्लास है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने क्या कराया था कल। देखो, जब भी तुम्हारे पास लेडर फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 1+1/1+1/3/4, तो तुम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर, पहले न्यूमरेटर है तो पहले न्यूमरेटर को लिख लो 3 और 4, और एक कितनी बार है, 1 2 और 3 बार। यहाँ लिख लो 1 2 और 3 बार। करना कुछ नहीं है, ऐसे एक्चुअली में क्या करना होता है कि 4 और 1 की गुणा, 4 एकम 4, और इन दोनों को ऐड, 4 और 3 7। उसी तरह 1 और 7 की गुणा, और 7 और इसको ऐड, 11। 1 और 11 की गुणा और इसको ऐड, 11 और 17 18। अगर यहाँ बगल में एक है, एक ही नहीं कोई भी संख्या, मान लो 2 है 5 है, इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी जो संख्या है इसका उत्तर कैसा आएगा, एक से बड़ा आएगा, बड़ा ही आएगा ना। देखो, अगर मैं एक में कुछ भी ऐड कर रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ, एक में कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, तो अगर मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूँ तो एक से आंसर बड़ा आना चाहिए, तो एक से आंसर बड़ा आएगा कब, जो लास्ट वाली वैल्यू है इसको मैं न्यूमरेटर बना दूं और इससे पहले वाली डिनोमिनेटर, 18/11 क्या हो जाएगा, आंसर। यही तरीका लगता है सारे क्वेश्चंस में। समझ में आई मेरी बात, बोलो। अब जरा देखो,
कि ये इस तरीके को अप्रोच करने के लिए देखो, अगर प्लस दिया हुआ है तो प्लस रखना, माइनस दिया हो तो माइनस कर देना। पूछो कैसे? तो ऐसे बताता हूं मैं। कल मैंने क्वेश्चन कराया था हालांकि, फिर भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखो, मान लो कि तुम्हारे पास दिया हुआ है 1 + 1, प्लस लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं माइनस लिख लेता हूँ। ठीक है, 1 - 1 - 1 - क्या लिख लेते हैं, 4/5। तो ऊपर क्या है 4, नीचे क्या है 5, तो 4 लिख लो, 5 लिख लो। एक कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3 बार, तो 1 2 और 3। अब क्या करना है, अच्छा माइनस है ना, तो अब माइनस करना है। 5 × 1 5, और 5 में से 4 गया 1। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे, 1 × 1। अब क्या करना है, 1 में से 5 गया -4, इसको गुणा करो और इसमें ऐड कर दो, तो तुमको नहीं माइनस करना है, सॉरी ऐड नहीं, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो तुमने क्या किया कि -4 में से -1, -1 को माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, -3। यानी यहाँ कितना आ जाएगा, -3। यहाँ आगे लगा हुआ है 1 ना, तो सिर्फ और सिर्फ आंसर कर देना है 3/4, कैंसिल हो जाएगा आंसर। अच्छे तरीके से समझने के लिए कल की क्लास देखो। ठीक है, कल की क्लास देखो, बहुत अच्छे से उसमें समझा रखा है। चलो यहाँ आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास करने के लिए। देखो, जैसे कि यही क्वेश्चन था, इसको एक बार फिर बता देता हूँ मैं। मैंने क्या कहा कि मुझे क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, तो मैंने 1 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया। फिर मुझे दिया हुआ है 4 3 और 2, मैं उल्टे ऑर्डर में जाऊंगा। जैसे 4 3 2 दिया हुआ है तो मैंने ये लिखूंगा, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 27 और 2 29, 29 दूनी 58, 58 और 9 67। क्योंकि यहाँ कुछ दिया हुआ है तो मैं इसको न्यूमरेटर बनाऊंगा और इसको डिनोमिनेटर, और यहाँ कुछ नहीं दिया रहता तो तब मैं इसको न्यूमरेटर बनाता हूँ, 29/67। समझ में मेरी बात आई? ये सारी चीज़ें कल की क्लास में कवर हो चुकी हैं। ठीक है, जो बच्चा यहाँ पे नया है वो कल की क्लास जाके देखे। ठीक है, एक बार देखे, समझ में और अच्छे से आ जाएगा, अगर अभी भी उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, 10 तक हो गया, 11। अब ये देखो क्या है, ये भी कब का क्वेश्चन है, ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कब का है, 2025 का ही तो है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो पहली बात, लेटेस्ट क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ऐसा ना लगे तुम्हें कि ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तुमने क्या किया, 1/2 दिया हुआ है, तुमने एक बार लिख लिया 1, फिर लिख लिया 2, फिर 2 2 और 1, तो तुमने लिखा 2 2 और 1। अब क्या करना है, ऐड है, प्लस का साइन है तो केवल प्लस करो, 2 दूनी 4, 4 + 1 5, 2 पंजे 10, 10 और 2 12, 12 एकम 12, 5 17, यहाँ बाहर 1 है तो 17/12 मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड का काम है यार, मुश्किल से मुश्किल तुम्हें 20 सेकंड लगेगा इसको सॉल्व करने में। 20 सेकंड से ज़्यादा लगेगा तो समझ लेना कि तुम्हारा ना हिसाब किताब खराब है, तुम्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्हें मैथ्स समझ में आ रहा है तो उनकी तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन एसएससी की सबसे घटिया बात यही है ना कि तुम्हें सिर्फ मैथ्स आने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हें मैथ्स सीखने से सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हें मैथ्स को फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में मेरी बात आई? चलो, ये हो गया लैडर फॉर्मेशन वाली बात। ठीक है, ये लैडर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, यहाँ से मैंने सारे के सारे टाइप्स डिस्कस कर दिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपसे अब इसमें कोई गलती नहीं होगी। कल के लेक्चर आज के लेक्चर को मिला के अब हम लोग देखेंगे कुछ कैलकुलेशन का पार्ट, कुछ कैलकुलेशन का पार्ट। ठीक है, तो देखते हैं अब। चलेंगे, पहले इसको हटा दूं यहाँ से मैं। ठीक है, मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन ही पिछले साल का ही, जो एग्जाम में आया हुआ है 2025 में। ठीक है, ज़रा देखो, अब ये देखो,
ये क्वेश्चन क्या कहता है कि मुझे इसको ऐड करना है। क्या करना है मुझे, इसे ऐड करना है। देखो, ये तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने कहीं से लिया है, मैंने लिया ही है कहीं से। मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है कि मैं खुद टाइप करने बैठूं। इवन आई हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क टू डू, सो मेरे पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है। बट ठीक है, मेरे को ऑफलाइन मैंने पढ़ाया है, ऑफलाइन भी मैंने फ़िलहाल बंद कर रखा है। ठीक है, मेरे पास और भी इसके अलावा काम है। वो कह रहा है कि ए बी सी डी इन चारों में से क्या आंसर होगा। तुम मुझे बताओ क्या आंसर होगा। क्या मैं इसको अब जोड़ने बैठूं? नहीं, तुम देखो ना कि सबका यूनिट डिजिट अलग है, तो जोड़ लो। एक, दो, तीन, चार, पाँच और एक, छः, बस आंसर हो गया। लेकिन क्या सारे क्वेश्चन में यही अप्रोच लगेगा? नहीं सर, सारे क्वेश्चन में ये अप्रोच नहीं लगेगा। ठीक है, तुमने कहा सर कैसे? मैंने कहा देखना अभी। अगर मैं इसको जोड़ने बैठ जाऊं कि एक दो तीन, ये कितनी बार है, तीन
सॉरी दोस्तों, माइक बंद हो गया था और मुझे पता नहीं लगा, वो डिस्चार्ज हो गया एक, तो दूसरा लगाया अभी। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर देता हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है कि कब से प्रॉब्लम शुरू हुई है। ठीक है, चलो, अगर प्रॉब्लम कहीं से भी शुरू हुई हो, मैं इस क्वेश्चन को शुरू से बता देता हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि मैंने जल्दी ही पता लग गया, मुझे ज़्यादा लेट नहीं हुआ। चलो ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, देखो कह रहा है इसको सॉल्व करो, तो ये देखो कि यहाँ भी 68,935 है, बताओ यहाँ भी क्या है 68,935, और यहाँ भी क्या 68,935, सारे ऑप्शन में यही है। 60-33, 60-33, 30-19, 30-19, मैं बिना डेसिमल के पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि तुमसे यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, तुमसे कुछ नहीं पूछा है, बस तुमसे ना उसने सिर्फ इस डेसिमल को रीअरेंज कर दिया है। देखो डेसिमल को इसने केवल केवल देखो, इन ऑप्शंस को देखो ध्यान से, इन ऑप्शंस में केवल डेसिमल को उसने क्या किया है, तो रीअरेंज किया है। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट सही करनी है। कैसे होगी, यहाँ नीचे डेसिमल जाएगा तो 10 आएगा, यहाँ 10 आएगा, लेकिन यहाँ तो 4 जीरो है, तो टोटल नीचे जीरो कितने हैं 6, यानी डेसिमल कितने हैं 6। ठीक है, तुम काउंट करो कि यहाँ कितने डेसिमल बन रहे हैं, 1 2 3, कितना आ गया 2 1 3 और 1 4, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर। ये 4 2 6 और 2 8, ये तो 2 ज्यादा हो गया, 4 3 7, ये तो ज्यादा हो गया, यानी एक ही ऑप्शन बच गया। मुझे पता था कि ऑप्शन नंबर ए है, इसीलिए मैंने नीचे से काउंट करना शुरू किया। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल्स को रीअरेंज करना। अरे सर, मैं 72 इंटू 5 इंटू 4.5 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 725 इंटू, सॉरी क्या दे मुझे 45। मैं अगर डेसिमल्स को रीअरेंज कर दूं, मैं सीधा यही एक डेसिमल लगा दूं, यहाँ एक और एक, तो भी तो ये दोनों बात बराबर है, बराबर है ना। थोड़ा सा स्पेस लिख के दिखाता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, जैसे कि 4.5 इंटू 3.19, ठीक है, मैंने लिख दिया 45 इंटू 319। अब एक बात बताओ, 2 और 1 3 डेसिमल, तो क्या मैं सीधा सीधा यहां भी लगा दूं तो भी आंसर सेम ही आना है, क्योंकि एंड में नीचे कितने डेसिमल आने हैं, एंड में नीचे कितने डेसिमल आने हैं 3 3 ही ना, तो इसके भी नीचे कितने डेसिमल आएंगे 3। वही क्वेश्चन ये कह रहा है। समझ में आई मेरी बात, बताइए कोई भी डाउट, उम्मीद है कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाई ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, टीचर से भी सॉल्व कराया है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखिए। अब ये क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। भाई मैं बताता हूँ कि बच्चों में, मतलब मैं तुमसे क्या कहूँ कि इस क्वेश्चन को लेके कितना वो था कि कैसा क्वेश्चन आया, मेंस का क्वेश्चन है पिछले साल का, और टफ नहीं है, टफ नहीं है, इसको बच्चों ने टफ बना दिया। टफ कैसे बनाया, देखो यार इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा, ज़्यादा बड़ा हो गया, ऑप्शन छिप गया, ये देखो कि टफ कैसे बनाया इसको, तो टफ देखो कैसे बनाया। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें क्या करना है, तुम जरा इस संख्या को ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है 16/7, यहां डेसिमल है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि क्या होगा, तो तुम कह दोगे कि सर नीचे 1 2 3 और 4 जीरो लगा दो। मैंने कहा नहीं बाप, अगर यही पूछना होता ना, अगर एग्जामिनर तुमसे यही सोच रहा है कि तुम इसको ऐसे सॉल्व करो, तो तुम्हें वो क्वेश्चन देता ही नहीं। तुमने अगर परसेंटेज पढ़ा है बहुत ध्यान से, ठीक है, परसेंटेज को अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो तुम्हें याद होगा कि सर 16.67% की वैल्यू कितनी होती है, बोलो 1/6। समझ मेरी बात आ रही है क्या, और 83.33% की वैल्यू कितनी होती है, बताओ। फिर से इस चीज को जरा ध्यान दो कि सर 16, ये 5/6 हो जाएगा यार, इतना मैंने सारा पढ़ा रखा है तुम्हें। ठीक है,
उसके बाद सर 33.33% की वैल्यू क्या होती है? 1/3। तो तुम सीधा ऊपर क्या लिख सकते हो? 1/6 गुना 5/6 गुना 1/3। अब नीचे क्या है? 22.22। तुम मुझे बताओ कि 11.11% की वैल्यू क्या होती है? 22.22 नहीं है, हालांकि पॉइंट यहाँ आगे है, लेकिन मैंने 2 पॉइंट पीछे भेज दिया। कैसे भेज दिया वही बताऊंगा। अब ये नहीं ना कि सर आप 2 को 0.2 नहीं ना लिख सकते अपनी मर्जी से, कुछ तो आपने ऐसी चीज करी होगी जिसकी हेल्प से आप लिख पा रहे हो, तो वो भी मैं बताऊंगा। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने क्या किया कि ऊपर नीचे इस क्वेश्चन में देखो, मैंने क्या किया कि इस पूरे को 100 से गुणा कर दिया और इस पूरे को भी 100 से गुणा कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? जैसे ही मैं 100 से गुणा करूंगा, ये जो डेसिमल है खिसक कर आगे चला आएगा। बोलो, आगे चला आएगा ना खिसक कर? अरे ये देखो यार, देखो जैसे कि 0.16 है, तो मैंने इसको 100 से गुणा किया, ये नीचे 4 जीरो आएगा तो 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू क्या बनेगी? तो 16.67 बनेगा ना। और जब मैंने ऊपर नीचे दोनों ही 100 से गुणा किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? बताओ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? बोलो। चलो देखो, मैं बताता हूँ आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये परसेंटेज वैल्यू सारी की सारी समझ में आई क्या तुम्हें? देखो आगे, देखो आगे क्या दिया मुझे? 22.22। ये किसकी वैल्यू है? 2/9 की। 66.67% बता सकता है मुझे कोई? 2/3 की। इसका डबल ही तो है कि नहीं? और ये तो 12.5% है, बहुत आसान, 1/8। तो इसको किससे गुणा करना है? 2/9, 2/3 और 1/8। अब तुम्हें पता है सबसे बढ़िया चीज पता क्या है? सबसे बढ़िया चीज ये है ना कि तुम क्या करो ना, कि जैसे तुम्हें पता है कि तुमने ये लिख लिया 1/6 इंटू 5/6 इंटू 1/3। अब तुम्हें ये वैल्यूज जो नीचे तुम सीधे लिखने ना, ऊपर बस उल्टा लिख दो। ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सोचोगे तो दिक्कत होता है, गलती करने का चांस बढ़ जाता है। ऊपर उल्टा लिख दो, तुम्हारे सामने कैलकुलेशन आसान हो गया। ठीक है, तुमने कहा सर कैसे? काट दो इसको, 3 से 3 चला गया, 2 2 4 2 जा 8, ये आ गया तुम्हारा 3, और ये क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, और ये क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, यानी 5/2 आंसर बचा। क्या बटा? 5/2, मतलब ऑप्शन नंबर ए 2.5%। कोई डाउट? तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। अगर फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू तुम्हें याद है, जो कि कहोगे कि सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है, तो भाई जिस बच्चे ने पढ़ा है उसको बोल रहा हूं, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। समझ में आई मेरी बात? इसी के जैसा सेम टू सेम एक और क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, इसी के जैसा है बिल्कुल। ठीक है, जरा मुझे बताओ ये क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर क्या होगा? बताओ। देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है? 14 मैंने ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दिया भाई। ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया? 100 से। यहाँ भी 100 से, यहाँ भी 100 से। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? ये मान लेना। अरे यार मैं 100 से गुणा क्यों करूंगा? हर जगह नहीं कर दूंगा मैं 100 से गुणा में उठा के। मैं देखूंगा कि फ्रैक्शन वैल्यू है या नहीं बनता इसका। तो ये क्या है तुम्हारे पास? 14.29, यानी 1/7। 87.5 क्या होता है? 87.5%, 7/8। और ये तो है 33.6
तीन तीन, 1/3। तो मेरे को सिर्फ 1/7, 7/8 और 1/3 को गुणा करना है। मुझे ये 25% दिया हुआ है, यानी 1/4। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 4/1 उल्टा करके, क्योंकि नीचे है 66.67, यानी वही 2/3। मैं यहाँ लिख दूंगा 3/2। यहाँ दिया हुआ फिर से 12.5%, 1/8, यानी 8/1। अब इसको सॉल्व कर लो। 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भाई यही अप्रोच है बस, और कोई नहीं, और कुछ नहीं इसके अलावा। ठीक है, समझ में आई बात? देखो एक और क्वेश्चन ऐसा करोगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो मुझे तो यार याद ही नहीं रहा कि मैं क्वेश्चन कौन सा उठा रहा हूँ। 17 चाहिए। देखो सेम क्वेश्चन है क्या? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, यहां तुम्हें लगेगा कि ये जो वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे कि 25 के पीछे 3 जीरो, 70 के पीछे, ये यूजलेस है। यूजलेस नहीं है। तुम अभी भी ना इसको क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे तुम 100 से गुणा कर सकते हो। ये क्या बना सबसे ऊपर 33.33, 1/3। ये 87.5, 7/8। ठीक है, और ये 40% क्या बनता है, 2/5। तो तुमने एक बार क्या गुणा किया, तो 1/3, 7/8 और 2/5। दूसरी बार यहाँ 25% है, 25 मतलब 1/4, तो तुमको यहाँ गुणा करना है 4/1। 70% है, 70 मतलब 7/10, उल्टा गुणा करो 10/7। फिर 20% 1/5, यहाँ गुणा कर दो 5/1। क्लियर है? जाओ, कोई डाउट नहीं। अब बस मुझे कैंसिल करना है। मैंने को 7 से 7 को कैंसिल कर दिया, 5 से 5 को कैंसिल कर दिया, 4 दूनी 8, क्या बच गया 10/3। 10/3 इज द करेक्ट आंसर। इससे ज्यादा बेहतरीन नहीं होता है सर, इससे ज्यादा बेहतरीन नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो तुम, ये क्वेश्चन देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम। ठीक है, ये तो तुम खुद से कर सकते हो। अब तो कर सकते हो भाई खुद से, कि नहीं कर सकते हो? लो मैं करा देता हूँ। ठीक है, अब देखो इतना ज्यादा रट गया मेरे को कि 20% मुझे पता है 1/5, 75% यहाँ 75%, 3/4, 50%, 1/2, 30%, 3/10, यानी 10/3। 62.5% क्या दिया हुआ है, 62.5 क्या होता है, क्या होता है बताओ, 5/8। 1/8 क्या होता है, 12.5%, है कि नहीं? 5 से गुणा कर दो दोनों साइड, तो ये क्या आ जाएगा 62.5। तो 62.5, 5/8, तो मैं उल्टा गुणा करूंगा 8/5। 40% 5/2, ये 40% 5/2। मुझे क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है। मुझे दिख रहा है 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे, 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे, 4 2 जा 8। ठीक है सर, फिर 5 2 जा 10, सब कट गए, यानी आंसर 1। अब बताओ इससे ज्यादा भी फास्ट होगा क्या कुछ? समझ में आई मेरी बात? इतना प्रैक्टिस इसीलिए करा रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में चीजें फिट हो जाए। ठीक है यार, मैं फिर भी दूसरे टीचर से बहुत कम प्रैक्टिस है, बट सेम टाइप के क्वेश्चन जब ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं फिर उनको बहुत अच्छे से धोता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, ये नया क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन तुम्हें लग सकता है। ठीक है, लेकिन चिंता मत करो। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। चलो देखो, मान लो कि मेरे पास क्या दिया हुआ, अरे यार मेरे पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बढ़िया है। ये 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी टीयर 1 में। समझ में आई मेरी बात? बोलो। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आया था ना, तो पहली बार जब कोई नया क्वेश्चन दिखता है तो ऑब्वियसली दिमाग काम नहीं करता है।
लेकिन मुझे बताओ कि तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे। मैंने कहा कि जरा गौर से देखो, जरा गौर से देखो इस ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को। ग्रीन पेन नहीं लेंगे यार, लाइट ले लेते हैं, लाइट रहेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, देखो ऊपर और नीचे वाले पार्ट को गौर से देखो। ये क्या इसका 3 गुना है? क्या इसका 3 गुना है? तुमने कहा हाँ सर। यही क्वेश्चन का नब्ज है। अगर तुमने इसे पकड़ लिया, इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अगर आपने नहीं इसको अभी तक पकड़ा, देन फर्स्ट कैच दिस। ठीक है, इफ वंस यू कैच दिस यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन 100% श्योर। ठीक है भाई, 100% तुम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो देखो कैसे होगा सॉल्व। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगेगा कि टफ है, लेकिन जैसे पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया वैसे ये भी समझ में आएगा। मैंने कहा कि इसमें से मैं इधर देखो, मैं 0.3 को कैसे लिख सकता हूं? तुमने कहा सर आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो क्या मैं नीचे वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूं 0.1 इंटू 3 इंटू 0.1 इंटू 3 इंटू 0.1 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 3 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 मैंने कॉमन ले लिया। 27 जब मैंने कॉमन लिया तो भीतर क्या बच जाएगा? 0.1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इंटू, इंटू 0.1 इंटू 0.1। एक बार के लिए इसको बंद कर देते हैं। इतना हमने अभी पोर्शन देखा है। अब ये वाला पोर्शन देखो। अगर मैं इसको यहां लिखूं कि मेरे को 0.09 में से कैसे लिख सकता हूं, तो तुमने कहा सर 0.03 लिख सकते ना। तो तुम इसको कैसे लिखोगे? तुमने कहा प्लस 0.03 इंटू 0.03 इंटू 0.03, 03 लिख लो, 0.03। अब इसमें से भी तुमको 27 कॉमन मिल जाएगा, और इस पूरे में से अगर तुम 27 कॉमन निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? 1/27। ऊपर क्या? 0.1 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। नीचे क्या? 0.1 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब, ये भी ब्रैकेट क्लोज। तो इसको कैंसिल कर देंगे, क्या बच जाएगा? 1/27, जो कि कितना होगा? हो जाएगा 0.037, क्योंकि 100 बनेगा ना ऊपर, तो 27 तिया 81, 3 बार में ही जाएगा पॉइंट के बाद। ठीक है, उतना करने आना चाहिए भाई दिमाग में। ठीक है, उतना करने आना चाहिए हर एक स्टेप को। मैंने कुछ नहीं किया भाई। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ना यहाँ के बाद वाला स्टेप, तो बस तुम 27 लिखना, 1 लिखना, यहाँ 1 दशमलव लगाना, फिर 0 लगाना, फिर 0 लगाना, फिर 1 0 लगाना, फिर 27 तिया जैसे 81 लिखोगे ना तो तुम्हें एक ही ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? बोलो। अभी देखो दूसरा तरीका, देखो दूसरा तरीका कुछ ऐसा खास नहीं है, तरीका यही है, लेकिन आसान कैसे हो जाएगा? थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है। मैंने कहा 0.1 का क्यूब पहले ही लिख लो, 0.03 का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। नीचे देखो क्या है? नीचे है 0.3 का क्यूब प्लस 0.09 का क्यूब। अब तुम्हें दिख रहा है कि दोनों में ही क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। तो तुमने जब दोनों में से 3 कॉमन निकालोगे तो 3 का क्यूब बाहर आएगा ना, तो यहां से बाहर आ जाएगा 3 का क्यूब, 0.1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 0.03 का क्यूब, और ये ऊपर वाला एज इट इज रह जाएगा। फिर ये 3 का क्यूब बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 3 का क्यूब, 0.1 का क्यूब प्लस 0.03 का क्यूब डिवाइडेड बाई 1, 0.1 का क्यूब प्लस 0.03 का क्यूब।
ये खत्म, 1/27, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था भाई, मैं तो मुझे खुद ही नहीं पता यार, 19वां था कि 20वां था। मुझे लगता है पिछली बार आया था ना वो, तो 19वां ही था। अब ये देखो, सेम क्वेश्चन है। क्या है ये? सेम क्वेश्चन है, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। तुम बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, बताओ। मुझे क्या दिख रहा है? 0.05। अरे सर, इसने तो ऑलरेडी आसान करके दे दिया ना। देखो, ये भी कब का ही क्वेश्चन है, 25 का ही क्वेश्चन है। 0.05 का क्यूब प्लस 0.01 का क्यूब, नीचे क्या है? तुमने कहा सर 0.25 नहीं, 0.25 का क्यूब प्लस 0.05 का क्यूब। इसका शॉर्ट ट्रिक पता क्या है? अगर ऊपर नीचे पावर सेम है और तुम्हें दिख रहा है कि कितना गुना बन रहा है, सुन लो मेरी बात। अगर तुम्हें दिख रहा है, ये ऑब्जर्वेशन की बात है यार, अगर तुम्हें दिख रहा है कि 5 गुना कम है, 5, तो 1 बटा, और क्यूब कितना है? 5, तो 5 का क्यूब कर दो, यानी 1/125, 0.008। मैं बार बार निकालूंगा नहीं ना यार बैठ के। मेरे कहने का मतलब समझे? बोलो। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर तुम्हें दिख रहा है कि एक्चुअली में कितना गुना है, कितना गुना है? 5 गुना है। बोलो, मेरे को दिख रहा है ना ये 5 गुना, ऊपर से नीचे 5 गुना है, नीचे से इधर से भी, इसका भी 5 गुना ये है, इसका भी 5 गुना ये है, और पावर कितना है? 3 है। तो तुम 1/125 कर दो, 1/5 का क्यूब कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लो ना तुम, एक क्वेश्चन ही देख लो। जैसे मान लो कि मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, इसको साइड में लगा दो। मान लो कि एक क्वेश्चन है, जैसे मान के चलो कि मैंने लिख दिया 0.2 का क्यूब प्लस 0.5 नहीं लिखते हैं, हाँ देखो, किधर यार, हाँ ये रहा, 0.6 का क्यूब। ठीक है, फिर मैंने यह लिखा 0.6 का क्यूब प्लस 0.18 का क्यूब। अब तुम देखो, मेरी बात जरा ध्यान से समझो। मैं इसको बेसिक से सॉल्व करूंगा, तो मैं इसमें से 2 कॉमन लूंगा, 3 कॉमन लूंगा, 3 ना, 3 गुना हो रहा है ना, 3 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो 3 गुना हो रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 3 गुना हो रहा है तो 3, ऊपर कितना है? क्यूब, तो क्यूब कर दो, 1/27 वही आ जाएगा, 0.03 करके कुछ आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा, कैसा भी इसमें डाउट नहीं रहा होगा। बोलो, अगर ये चीजें समझ में आ रही है भाई, तो दैट इज वेरी गुड। ठीक है, ये तो वो क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन नहीं है। देखो अब अगला क्वेश्चन देखो, अब ये देखो, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मेरे को ठीक लगा तो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, जरा देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, ठीक है, जितना ये नया क्वेश्चन नहीं ना है, इसलिए इसमें कुछ नहीं है, पुराना क्वेश्चन है। देखो 225 का रूट 15, 154 को 15 में जोड़ेंगे 169, इसका रूट 13, फिर 108 को जब 13 में जोड़ेंगे तो 121, 121 का रूट 11, तो 11 को जब 25 में जोड़ेंगे तो 36, 36 का रूट 6, फिर 10 को 6 में जोड़ेंगे 16, 16 का रूट 4। तो ऊपर तो मेरा सारा सॉल्व के क्या आ गया? 4। क्या आ गया मेरा सारा सॉल्व करके? 4। अब मेरे को देखो, ये मिटा देता हूं मैं, ऊपर कैसे 4 आया वो तुमको समझ में आया ना? ठीक है, वो समझ में आना चाहिए। ऊपर मेरा क्या आ गया? 4। अब देखो नीचे वाले को कैसे सॉल्व करें। नीचे वाला थोड़ा सा पेचीदा टाइप का दिख रहा है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ऊपर मेरा 4 आ गया। तुम्हें दिख रहा होगा
कि ये कितना है, √16 प्लस 19.25, यहाँ गुणा का 4 स्क्वायर है कि नहीं, बोलो। और ये भी किसका स्क्वायर है, 4 का ही स्क्वायर है। या फिर तुम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इसको सॉल्व कर दोगे। देखो मैंने कर दिया 4 का स्क्वायर प्लस 19.25 गुणा में 4 का स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं 4 का स्क्वायर ही कॉमन ले लूं, यानी 1 प्लस 19.25, 4 के स्क्वायर में से 1 4 बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 20.25। अब तुम्हें अगर नहीं पता है कि ये किसका अंडर रूट होता है तो 45 का होता है। 45 का स्क्वायर करोगे तो 20-25 आता है। बहुत याद कराया मैंने ऑफलाइन क्लास में, बहुत। मेरे को लगता है कि अगर ऑफलाइन को कोई बच्चा देख रहा है तो उसको दिक्कत हो रही होगी। तो इसमें से तो 45 बाहर आ जाएगा, 44 इंटू 4.5 ये जाएगा, क्योंकि डेसिमल यहाँ है तो इसके बाद 2 अंक है तो रूट से बाहर आएगा तो केवल 1 अंक बचेगा, यानी 4 इंटू 4.5। ये कैंसिल हो गया, ये डेसिमल ऊपर चला गया, यानी 5 से काट देंगे, 2/9। कहाँ है आंसर, 2/9। कोई डाउट इसमें? ये क्वेश्चन कब का है, 2022 का है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन 2022 का है ना, इसीलिए तुम्हें इजी लग रहा है कि 2022 में आया होगा तो आसान नहीं होगा ये, क्योंकि न्यू टाइप जब भी कोई एग्जाम इंट्रोड्यूस करता है ना तो वो आसानी इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे लिए वो नया है इसीलिए तुम्हारे लिए वो टाइम कंज्यूमिंग और टफ है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है इस, देखो अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ठीक है, ये भी कब का क्वेश्चन है, ये सीपीओ का क्वेश्चन है। ठीक है, सीपीओ 2024 टीयर 1 का क्वेश्चन है। देखो ये क्या दिख रहा है तुमको, तुमने कहा सर ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर है। मैंने कहा ये तो तुम्हें याद होगा ना, तुमने कहा कि सर क्या ये 4ab होता है फॉर्मूला। अरे फॉर्मूला नहीं होता है तो ये कर लो, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। जैसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया, 4ab। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा रिजल्ट। तो तुम्हें यहाँ क्या करना है, 4 इंटू 525 इंटू 175 और नीचे वही 525 और 175 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 4। ये भी कब का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है, आसान है। ठीक है, कहोगे अलजेब्रा के बेस्ड के ऊपर था। अरे मान के चलो मैं यही क्वेश्चन दे दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ दे दूं ab, तो ये भी तो क्वेश्चन है एक, इसका भी तो आंसर 4 ही आना है। कोई डाउट है इसमें, बोलो। उम्मीद है कि कोई भी किसी भी प्रकार का तुम्हें डाउट आज की क्लास में नहीं आया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं आया है और समझ में आया है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दो। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दो, कुछ कमेंट भी कर दो ताकि मुझे पता लगता रहे। ठीक है, कि तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, जो कमियां दिख रही है वो कमियां बता दो। ठीक है, देखो यार शीट मेरी नहीं है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मेरा कुछ ऐसा नहीं है। पहली बात मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन पे पेटेंट नहीं है किसी का। ठीक है, हाँ ये है कि भाई किसकी वीडियो से लिया आप, तो ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, जब मेरे पास इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाऊंगा तो मैं अपना करूंगा। ठीक है, मुझे फिलहाल हेल्प चाहिए थोड़ा चीज़ें बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक सीमित करेंगे। देखो आज की क्लास में कुछ ज़्यादा नहीं कराया, सिर्फ आसान क्वेश्चन कराया है। तो उम्मीद है कि तुम्हें अच्छे समझ में आएंगे। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।